नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं आंख की पलक की एक ऐसी बीमारी की जो बहुत ही कॉमन है, बचपन में लोगों को ज्यादा होती है। बढ़ती उम्र के साथ में थोड़ा इसका जो इंसिडेंस होता है वो कम होने लगता है। ये थोड़ा सा पेनफुल होती है और हमें बहुत ज्यादा ना इरिटेट करती है, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा न्यूसेंस सा लगता है, थोड़ा इरिटेशन सा रहता है। हर बार पलक झपकने में दर्द होता है और सबसे बड़ी बात ये कि इस समय ये मुझे खुद हो रखी है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टाई, या फिर ये एक इन्फेक्शन होता है पलक का। इसको गुहेरी भी बोलते हैं, कहीं पर इसको अंजन्यारी भी बोलते हैं। तो स्टाई बेसिकली होता क्या है? हमारी पलक पर एक ग्लैंड होता है जिसे कि हम लोग मिबोमियन ग्लैंड बोलते हैं। उसी ग्लैंड में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसी को हम लोग स्टाई बोलते हैं, जैसे कि मुझे हो गया है। अगर आप मेरी दोनों आंखों को देखेंगे तो ये वाली पलक तो नॉर्मल है, लेकिन ये वाली पलक शायद आपको हल्की सी सूजी हुई लगेगी, स्पेशली इधर अंदर की तरफ। बाहर वाली पलक तो ठीक है, लेकिन इधर पर ये हिस्सा थोड़ा सा सूजा हुआ है। और जब भी मैं अपनी पलक झपक रही हूँ मुझे आंख में थोड़ा भारीपन लग रहा है और मुझे हल्का सा दर्द हो रहा है। यही स्टाई का लक्षण होता है कि ये एकदम से होता है और फिर मरीज को हल्का सा इस चीज में दर्द होता है। अगर ये ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन होता है तो पूरी पलक में सूजन आ जाती है, वो आंख हल्की सी छोटी लगने लगती है और पलक झपकने में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा स्टाई के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि अगर आपको स्टाई हो जाए या आंख में अगर ये अंजनारी हो जाए तो आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि अपने हाथों को साफ रखिए, साबुन से धोइए। गंदे हाथ अगर आप अपनी आंख में लगाते हैं तो हाथों का जो इन्फेक्शन होता है वो आपकी आंख में ट्रांसमिट होता है, आपकी पलक में ट्रांसमिट होता है, और उसी की वजह से आपको ये स्टाई या फिर ये इन्फेक्शन होता है। मैंने भी शायद, मुझे एक दिन आंख में खुजली हो रही थी और मैंने बहुत जोर से अपनी आंख को रगड़ दिया, तो मोस्ट प्रोबेबली इन्फेक्शन मुझे तभी डेवलप हुआ होगा। तो अपने हाथों को साफ रखें, पानी से और साबुन से अपने हाथों को अच्छे से धोएं। उसके अलावा अगर आप क्योंकि इससे थोड़ा थोड़ा कीचड़ भी निकलता है, तो कोई भी अगर आप कॉटन बॉल यूज कर रहे हैं, रुई का फाहा यूज कर रहे हैं इसको साफ करने के लिए, तो मेक श्योर करिए कि वो जो रुई है और जो आपके हाथ हैं वो दोनों साफ हैं और वो दोनों साबुन से धुले हुए हैं। स्टाई हमारी पलक में अधिकतर ना एक स्टेफाइलोकोकस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसके इन्फेक्शन की वजह से होती है। और ये एक बहुत कॉमन बैक्टीरिया है। हमारी स्किन में भी कई बार इसका इन्फेक्शन मिल जाता है देखने को, तो ये बहुत ही कॉमन बैक्टीरिया है। स्टाई कोई ऐसी बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ ये जिसको होती है उसको बहुत ज्यादा इरिटेट कर देती है, जैसे इस समय मुझे कर रही है। स्टाई होने पर दूसरी चीज क्या करेंगे, इसकी गरम सेक करेंगे। इसमें कभी भी ठंडा सेक मत करिए, इसमें बर्फ मत लगाइए। गरम सेक कैसे करेंगे? गरम सेक या तो आप किसी कपड़े को प्रेस के ऊपर रखकर उसका सेक कर सकते हैं, या उससे ज्यादा बेहतर होता है कि आप साफ रुई लेकर उसको साफ पानी में उबाल लीजिए। उबालने के बाद में उस रुई को निचोड़कर उसको अपनी आंख पर रखिए। दिन में 3 से 4 बार अगर आप ये गरम सेक करते हैं तो जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो हमारे इस स्टाई पर या इस इन्फेक्टेड एरिया पर बढ़ जाता है। और जब ये सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो स्टाई से जो पस निकलने की जो संभावना होती है, या जो अंजनारी से ये फुड़िया तरह की होती है, तो इससे पस निकलने की संभावना बढ़ जाती है। और एक बार जब इससे पस निकल जाता है तो आपके जो लक्षण होते हैं, जो दर्द होता है, जो इरिटेशन होता है, जो भारीपन होता है, वो एकदम से खत्म हो जाता है। अभी मेरी जो स्टाई है ये शुरुआती स्टेज में है, तो अभी उसमें उतना पस बना नहीं है, इसमें हल्की हल्की सूजन बढ़ रही है। तो अभी मैं गरम सेक कर तो रही हूँ, लेकिन इससे मुझे उतना फायदा नहीं हो रहा है जितना कि जब हम बोलते हैं ना कि जब फोड़ा पक जाता है या उसका मुंह बन जाता है तो वहां से पस निकल जाता है, वो वाली स्टेज अभी इसकी नहीं आई है। एक चीज जो आपको स्टाई बनने पर नहीं करनी है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो ये कि आपको इसको फोड़ने की कोशिश नहीं करनी है। ऐसा बिल्कुल मत करिए कि अपनी पलक पर जोर लगाइए और उसके बाद में उसको ऐसे प्रेस करिए ताकि जो पस है वो निकल जाए। इससे क्या होगा कि अंदर एक गांठ बन जाती है और उसकी वजह से उसमें स्कारिंग होती है, और ये पलक जो है वो आपकी हमेशा के लिए हल्की सी सूजन इसमें रह सकती है। तो इसको कभी भी खुद से फोड़ने की कोशिश मत करिए।
लेकिन हाँ, जब आप अपनी पलक का गर्म सेक कर रहे हैं, उसमें कोई कॉटन लगा रहे हैं, तो उस समय आप कॉटन की मदद से इसको हल्का सा दबा सकते हैं ताकि इसका पस अगर बन गया है तो वो जल्दी निकल जाए। लेकिन वैसे इसको पलक को अपने दोनों उंगलियों के बीच में पकड़कर कभी भी फोड़ने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि वो आपकी पलक को और ज्यादा नुकसान करेगा। कौन सी आई ड्रॉप इस्तेमाल करनी चाहिए? तो इसमें आपको एक एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं जो आई ड्रॉप इस्तेमाल कर रही हूँ वो मैं ये वाली आई ड्रॉप इस्तेमाल कर रही हूँ। ये अजंता की एप ड्रॉप्स आई ड्रॉप है। इसमें 0.5% मॉक्सीफ्लॉक्सासिन होता है और यही सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाली आई ड्रॉप होती है स्टाई के केस में। हाँ, ये वाली आई ड्रॉप हम लोग बच्चों में प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनमें ये वाली जो फैमिली है ड्रग की, ये नहीं दी जाती है। स्पेशली जो 7 साल से कम के बच्चे होते हैं उनमें दूसरी आई ड्रॉप होती है टोब्रामाइसिन करके, वो भी एक एंटीबायोटिक आई ड्रॉप है। वो अधिकतर बच्चों के केस में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन बड़ों के केस में हम लोग ये एप ड्रॉप्स आई ड्रॉप ही इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको स्टाई के केस में ज्यादा दर्द हो रहा है, पलक पर स्वेलिंग बहुत ज्यादा है, आंख खुल नहीं रही है, सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा है, तो आप खाने वाली एंटीबायोटिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी आई ड्रॉप या कोई भी खाने वाली दवाई ना इस्तेमाल करें, क्योंकि हो सकता है कि जो आप लोग को स्टाई लग रहा है या जो आपको अंजनारी लग रहा है वो वास्तव में कोई और बीमारी हो। उसके अलावा अगर आपकी उम्र 16 साल से ज्यादा है या दर्द ज्यादा है तो आप ओवर द काउंटर अवेलेबल जो पेन किलर्स होती हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली बात यह है कि ये सब करने के बाद भी, गर्म सेक करने के बाद भी, हाथों की सफाई करने के बाद भी, एंटीबायोटिक आई ड्रॉप इस्तेमाल करने के बाद भी अगर आपकी जो स्टाई है वो बढ़ रही है, आपकी पलक की सूजन बढ़ रही है, आपका दर्द बढ़ रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि वो कोई और सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपको शुगर है और आपकी शुगर अगर अनकंट्रोल रहती है तो ऐसे लोगों को स्टाई के बढ़ने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। तो ये तो थी जानकारी कि अगर आपको स्टाई हो गई है तो आपको क्या करना चाहिए। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी होती है कि अगर आपको स्टाई हो गई है तो तो वो दोबारा ना हो। एक बार तो रिजॉल्व हो गई, लेकिन उसके रिकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए, वो चीज दोबारा ना हो के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि अपनी पलकों की सफाई का ध्यान रखें। मेरी पलकें देखिए साफ रहती हैं, लेकिन हाँ, मैंने बिना हाथ धोए अपनी आंखों को थोड़ा बार बार टच किया था, मुझे इचिंग हो रही थी, मुझे मोस्ट प्रोबेबली उसकी वजह से ये स्टाई डेवलप हुआ है। लेकिन हाँ, अगर आपकी पलकों में गंदगी रहती है, वहां पर डैंड्रफ जमा होती रहती है, तो भी ये स्टाई होने की संभावना आपको ज्यादा होती है। बिना साबुन से हाथ धोए अपने चेहरे को टच मत करिए, स्पेशली अपनी आंखों को टच मत करिए, क्योंकि क्या होता है, हम हाथों से तो 100 तरह की चीजें छूते हैं। दिन में हम लोग लगभग 1000 चीजें होती हैं जो हम हाथ से छूते हैं, और वो तो उस जो इन्फेक्टेड चीज है, जो चीज हमने हाथ से छुई है, उसमें जो भी बैक्टीरिया है वो आपकी उंगलियों पे आ जाता है, वो आपके हाथों पे आ जाता है। और जब ये हाथ आप अपने चेहरे पे लगाते हैं, अपनी आंख पे लगाते हैं, तो वो जो इन्फेक्शन होता है वो आपकी उंगलियों से आपके आंखों में ट्रांसमिट हो जाता है और वो वहां पर इन्फेक्शन कराता है। तो दूसरी बात ये कि बिना हाथ धोए अपनी आंखों को टच मत करिए। अब मैं अगली बार से ये चीज जरूर ध्यान रखूंगी। तीसरी बात ये कि आई को हाइजीन मेंटेन करने के लिए आप अपना मेकअप ढंग से इस्तेमाल करिए। कॉन्टैक्ट लेंस अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो भी कॉशियसली इस्तेमाल करिए। एक्सपायर्ड कॉन्टैक्ट लेंस मत इस्तेमाल करिए। मेकअप का आइटम किसी और का आप खुद को मत इस्तेमाल करिए, अपने आंख पे मत लगाइए, और अपना मेकअप आइटम किसी और के साथ में शेयर मत करिए। मेकअप आइटम एक्सपायर होने के बाद तुरंत डिस्कार्ड कर दीजिए, भले ही उसमें बचा हो या वो खत्म हो गया हो। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, मेरी खुद की है, कि अगर मेकअप का आइटम खत्म हो रहा है, पर क्योंकि वो छोटे आइटम होते हैं, वो इतने महंगे आते हैं, तो हर किसी की टेंडेंसी होती है कि नहीं ना, थोड़ा तो बचा है, इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, इतना महंगा आया था, इसको क्या फेंक दें, तो हम एक्सपायर्ड मेकअप इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन स्ट्रिक्टली एक्सपायर्ड मेकअप इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि एक छोटी सी स्टाई आपको बहुत ज्यादा इरिटेट कर देती है। तो ये तो थी जानकारी कि अगर स्टाई हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, कितना वो इरिटेट करती है और इससे बचने के क्या तरीके होते हैं। आंख की बीमारी के संबंध में उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपको अगर कोई भी और आपका सवाल है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। मैं ऑलमोस्ट सारे मैसेज का जवाब जरूर देती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद। और होपफुली अगले वीडियो में मेरी ये स्टाई ठीक होगी। जय हिंद।